सीरियल वसुधा में इस समय आ गया है एक बेहद ही धमाकेदार और चौंकाने वाला ट्विस्ट जिसने दर्शकों की धड़कनें और भी तेज कर दी हैं। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे एक ऐसा मोड़ जो देव और वसु की जिंदगी में नई हलचल ले आएगा। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां देव और वसु ने अपने बीते कल को पीछे छोड़ते हुए अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया है। दोनों अब एक नए घर में रुकने वाले हैं जहां से उनका नया सफर शुरू होगा। इस घर में आते ही एक इमोशनल सीन देखने को मिलेगा जब वसु अपने हाथों से नीचे जमीन पर कपड़े बिछा रही होगी ताकि वो उसी पर सो सके। उस पल देव के दिल से निकली आवाज होगी जो साफ शब्दों में कहेगा, हमारी शादी हो चुकी है, तुम नीचे क्यों सोओगी। उस एक सवाल में उसकी चिंता, प्रेम और सम्मान साफ झलकता है। लेकिन वहीं वसु, जो अपने आत्मसम्मान और रिश्तों की गरिमा को हमेशा प्राथमिकता देती है, वह बिना देर किए जवाब देती है, जब तक देवी हुक्म हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दे देती तब तक मैं आपके साथ नहीं रह सकती। उसकी आवाज़ में दृढ़ता भी होगी और त्याग भी। और वहीं देव वसु की भावना को समझते हुए कहेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तुम चाहती हो वही होगा। मैं कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन तुम इस बेड पर आराम से सो सकती हो। इस सीन में दोनों किरदारों की गहराई, उनके रिश्ते की जटिलता और उनके बीच का सम्मान बड़े ही खूबसूरती से उभर कर सामने आएगा। और इसी वजह से अब सीरियल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बन गया है। एक तरफ जहां देव और वसु एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वसुधा की वजह से चंद्रिका बेहद नाराज हो जाती है। नाराजगी इतनी गहरी होती है कि वो सारे रिश्ते तोड़ देती है और देव को घर से बाहर निकाल देती है। इस पर घर में एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है जब अविनाश, जो पहले से ही अपने अंदर कई उलझने और गुस्सा दबाए बैठा होता है, वह चंद्रिका के सामने बहुत ही उल्टा सीधा बोल देता है। यह सुनते ही चंद्रिका का पारा चढ़ जाता है और वह गुस्से में आकर अविनाश पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी बीच में आ जाती है दिव्या और वह चांटा दिव्या को लग जाता है। यह क्षण घर के सभी सदस्यों के लिए बेहद चौंकाने वाला होता है। दिव्या, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो कहती है, मासा, आपका जितना गुस्सा है ना, हम दोनों पर निकाल लीजिए, लेकिन प्लीज़ वसु और भाईसा को घर से मत जाने दीजिए, उन्हें यहीं रोक लीजिए। उसकी आवाज़ में दर्द और प्रार्थना दोनों होंगे, लेकिन अफसोस चंद्रिका कुछ भी मानने को तैयार नहीं होती। इसके बाद एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब अविनाश दिव्या का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाता है और कहता है कि वह अब इस घर में नहीं रह सकता। पर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, तभी वसुदेव उसे रोकते हैं और बहुत ही सख्त आवाज़ में कहते हैं कि तुम्हें यहीं रहकर मासा का ख्याल रखना होगा। यह सुनकर अविनाश रुक तो जाता है, लेकिन माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं वसुदेव खुद यह सब देख नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। चंद्रिका, जो पहले से ही अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है, उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, हनुमंत की। वह चंद्रिका से मिलने आता है और साथ में अपनी नौकरी की ड्रेस लेकर आता है। वह बड़े ही दुखी स्वर में कहता है कि अब वह नौकरी नहीं कर सकता और वह वापस अपने गांव लौट रहा है। यह सुनते ही देव के पापा चौंक जाते हैं और कहते हैं, हनुमंत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जॉब कैसे छोड़ सकते हो। इस पर देव के पापा खुद चंद्रिका को समझाते हैं और बताते हैं कि यह इंसान इतना वफादार है कि देव और वसु हमेशा के लिए अलग हो जाएं, इसलिए इसने अपनी ही बेटी को जहर तक दे दिया था। यह सुनकर चंद्रिका अंदर से हिल जाती है। अब चंद्रिका एक बहुत बड़ी शर्त रखती है। वह कहती है, मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। अगर तुम अपनी बेटी से सारे रिश्ते और नाते तोड़ दो और अगर वो कभी भी लौट कर आए तो तुम उससे बात तक नहीं करोगे, उसकी तरफ देखोगे तक नहीं, तभी मैं मानूंगी कि तुम हमारे वफादार हो। इस पर हनुमंत बिना किसी विरोध के हामी भर देता है और यहीं से कहानी में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। अब ये देखना बेहद ही रोमांचक और दिलचस्प होगा कि क्या वाकई देव और वसु हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे या फिर परिस्थितियां उन्हें फिर से एक कर देंगी। क्या चंद्रिका का दिल कभी पिघलेगा या वो इसी कठोरता के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? क्या वसु और देव को एक होना चाहिए या वसु का फैसला सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही खबरों और ट्विस्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानी और भी ज़्यादा भावुक, रोमांचक और दिल को छू जाने वाली होने वाली है।
अब जब देव और वसु अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर चुके हैं, एक अनजाने से घर में, जहां हर दीवार एक नई गवाही देने वाली है, वहीं परिवार के बाकी सदस्यों के दिलों में उथल-पुथल मची हुई है। एक तरफ देव अपने वादे पर अडिग है, वसु की मर्यादा और भावनाओं का आदर करना, और दूसरी तरफ वसु अपने उसूलों से समझौता किए बिना रिश्तों को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस सब के बीच चंद्रिका की जकड़ी हुई सोच और उसके भीतर का घाव उसे बार बार कठोर बना देता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ आक्रोश नहीं, बल्कि एक गहरी तकलीफ भी है, जो बार बार बाहर आने की कोशिश करती है। इसी दौरान घर के माहौल में और ज्यादा तनाव तब पैदा होता है जब वसु और देव के रिश्ते को लेकर बातें फिर से हवा पकड़ने लगती हैं। घर की औरतें धीरे धीरे अपने तरीके से वसु को समझाने की कोशिश करती हैं कि वह अब इस घर की बहू है, उसे हक है देव के साथ एक नई शुरुआत करने का। लेकिन वसु हर बार एक ही बात कहती है, जब तक देवी हुक्म यानी मासा खुद अपने दिल से हमें स्वीकार नहीं कर लेती, मैं एक पत्नी का अधिकार नहीं निभा सकती। यह सुनकर हर कोई उसकी दृढ़ता की तारीफ करता है, लेकिन चंद्रिका के लिए यह बात और भी चुभने वाली बन जाती है। इसी बीच देव की तबीयत बिगड़ने लगती है। लगातार तनाव, घर की साजिशें और अपनों से मिला तिरस्कार उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। वह दिन ब दिन चुपचाप रहने लगता है, मुस्कुराना भूल जाता है और काम में भी मन नहीं लगाता। वसु यह सब देख रही होती है, लेकिन चाहकर भी वह उसके करीब नहीं जा पाती। एक रात जब देव को तेज बुखार होता है, वह अचेत अवस्था में कुछ बड़बड़ाने लगता है। वसु, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह पाऊंगा। यह सुनकर वसु की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए उसका माथा थपथपाती है, पानी पिलाती है और दूर एक कोने में बैठकर पूरी रात जागती रहती है। उधर चंद्रिका को भी हनुमंत की बातों ने अंदर से हिला दिया होता है। वह खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैं वाकई इतनी कठोर बन गई हूँ? क्या मेरे फैसले मेरे अपनों को मुझसे दूर कर रहे हैं? लेकिन उसका स्वाभिमान उसे अपने निर्णय बदलने नहीं देता। तभी एक दिन मंदिर में पूजा करते समय वह देवी के सामने बैठकर कहती है, अगर मेरा निर्णय गलत है तो कोई चमत्कार हो और मेरी आंखें खोल जाएं। और तभी उसे पीछे से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वह मुड़कर देखती है तो एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर रो रहा होता है। चंद्रिका खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसकी माँ को ढूंढने निकलती है। रास्ते में वह माँ मिल जाती है और वह बच्चे को सौंप देती है। उस मासूम की मुस्कान और उस माँ की दुआओं में कुछ ऐसा असर होता है कि चंद्रिका की आंखें भर आती हैं। वो सोच में डूब जाती है कि क्या एक माँ कभी अपने बच्चों को इतनी आसानी से छोड़ सकती है। उधर हनुमंत, जो पहले ही बेटी से सारे रिश्ते तोड़ चुका है, अब खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। वह घर में सबके लिए काम करता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं होती। उसकी वफादारी और बलिदान ने देव के पापा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक दिन वह चंद्रिका से कहते हैं, हमने इस आदमी को परखा है, आजमाया है, और यह हर कसौटी पर खरा उतरा है। क्या हम हमेशा अपनों को सजा देते रहेंगे? क्या कभी किसी की गलती माफ नहीं हो सकती? चंद्रिका कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में एक झलक नरमी की जरूर आती है। अब देव और वसु की परीक्षा का वक्त और भी कड़ा हो गया है। गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला है, जिसमें हर नवविवाहित जोड़े को साथ पूजा करनी होती है। गांव के लोग देव और वसु को भी निमंत्रण देते हैं, लेकिन चंद्रिका सख्ती से कहती है, यह दोनों उस पूजा में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इस बार पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो जाता है। गांव की एक बुजुर्ग महिला कहती है, मासा, अगर आज आपने इन्हें रोका तो लोग कहेंगे कि आप प्यार करने वालों के खिलाफ हैं। ये शब्द चंद्रिका को भीतर तक झकझोर देते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या चंद्रिका आखिरकार देव और वसु को अपना लेगी, या फिर वह अपने फैसले पर अड़ी रहेगी। क्या वसु के त्याग और धैर्य का फल उसे मिलेगा, और क्या देव की हालत में सुधार आएगा या वह टूट जाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़िए अगली कड़ी में, जो और भी ज़्यादा भावनात्मक, रहस्यमयी और रिश्तों की गहराई से भरी होगी। अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस कहानी की हर परत को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।